Sorry. Goodbye forever, my dear wife. ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे संजना को बचाना होगा। इस ख्वाब को मैं हकीकत में बदलने नहीं दूंगा। बुआ जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज मैं और अजय साथ में ही खाना खाएंगे। आज महीनों बाद ये दिन आया है। सच्ची मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। मेरी वजह से आज तक आपको जो भी टेंशन हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, और वादा करता हूं कि मेरी वजह से आगे परिवार में कोई टेंशन नहीं होगा। रवि, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं। अजय, ये सब अब तुम्हें ही संभालना है। अजय, आपसी गलतफहमियों के मिटने के बाद जब विश्वास लौटता है तो कितना अच्छा लगता है ना। आप ठीक कहती हैं बुआ। भैया के अविश्वास से हमारे जीवन में जो अधूरापन आया था वो खत्म हो गया है। मुझे यकीन था बुआ, हम दोनों भाइयों के बीच की नफरत की दीवार ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ। बहुत समय बाद भैया के साथ खाना खाऊंगा। अब इन दोनों पर किसी की बुरी नजर मत लगने देना। बुआ जी, वक्त ने बुरे वक्त की नजर उतार दी है। अब रवि भैया और अजय को किसी की बुरी नजर नहीं लगी। राधा, तुम्हें पता है, रवि और अजय को एक साथ देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मैं जानती हूँ बुआ जी, मैं खाना लगाती हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। इस सरप्राइज का क्या मतलब समझूं मैं? हाँ? क्या प्रूव करना चाहती हो तुम? कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा, या मेरा घर तुम्हें इतना छोटा लगने लगा कि तुम बिना बताए यहां आके बैठ गई हो? संजना, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम अगर मेरे घर में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के यहां छोड़ाऊंगा। संजना, तुम समझ नहीं रही हो। 5 लाख रुपए के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? अरे तुम्हें किसी ने देख लिया तो कंधे पर उठाकर तुम्हारे हस्बैंड के सामने ले जाएगा तुम्हें। फिर ना सुसाइड का चांस रहेगा ना जीने का। तब अच्छा लगता तुम्हें? हाँ संजना, तुम्हें क्या मुझ पर यकीन नहीं रहा कि मैं तुम्हें सुसाइड करने का बेस्ट तरीका नहीं बताऊंगा? हाँ? देखो, इससे पहले कि यहां कोई सीन क्रिएट हो जाए, तुम मुझे बता दो, तुम अपने हस्बैंड के यहां जाना चाहती हो या अपने दोस्त के यहां?
हे भगवान। तुझे मालूम है संजू विशाल का घर छोड़ के चली गई है। ना वो अपने घर गई है ना मेरे घर आई। विशाल ने उसकी गुमशुदगी की खबर अखबार में छपवाई। मुझे संजू की बहुत चिंता हो रही है। हम सब में से वो सबसे सीधी और सबसे भावुक और इमोशंस में आकर वो कुछ भी कर सकती है। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना है और हमारी दोस्त नहीं बहन है। Hi Vicky, how are you? I'm good. क्यों? मुझे तुम्हारी याद नहीं आ सकती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली एक पर्सनल काम था तुमसे। हाँ, वो आप इस वक्त कहाँ पर हैं? उदयपुर में। आप नेक्स्ट वीक उसी फ्लाइट से वापस आएंगे ना जिसमें मेरी ड्यूटी है? नहीं नहीं, आपको अपना काम छोड़कर आने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली आपसे पूछना था कि क्या आपकी पहचान किसी पॉलिटिकल हस्ती से है मुंबई में? एक्चुअली मुझे पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। एक केस है, थोड़ा सा प्रेशर डलवाना है। मैं जानती हूँ कि आप मुंबई से नहीं हैं, पर आपकी कोई ना कोई जान पहचान तो होगी ही। वो एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, मेरी फ्रेंड संजना, हाँ उसी के बारे में बात कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ ही दिन पहले उसकी एक NRI से शादी हुई थी। जब से शादी हुई है तब से उसे तंग ही करता रहता है। इतना टॉर्चर किया है उसे। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी, इसलिए आपकी हेल्प चाहिए थी। हाँ, एक सेकंड रुकिए, मैं नोट कर लेती हूँ। एक सेकंड। हेलो जी, बताइए। ओके जी, ठीक है। हाँ, मैंने नोट कर लिया। ठीक है, मैं इनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ और जो कुछ भी बात होती है आपको फोन करके बता दूंगी। ओके, थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। मिस्टर विशाल, बहुत परेशान किया है ना तुमने संजू को। अब देखती हूँ कौन किसको परेशान करता है। बुआ जी ने आपके लिए खाना भिजवाया है और कहा है कि अपने कमरे में ही खा लीजिएगा। रवि कहाँ है? रवि भैया अजय के साथ खाना खा रहे हैं। क्या ये सुनकर बहुत हैरानी हो रही है कि रवि भैया अजय के साथ खाना खा रहे हैं। इसमें हैरानी की क्या बात है राधा?
अजय रवि के छोटे भाई हैं और छोटे भाई का साथ देना बड़े भाई का फर्ज होता है। फर्ज की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती दीदी। आपकी वजह से हमारी परिवार ने न जाने कितना वक्त झूठी कड़वाहटों में बिताया है। आज इतने महीनों बाद दोनों भाइयों के बीच की झूठी नफरत मिटी है। हमारे परिवार में प्यार फिर से लौटा है, जिसे अपनों की नजर लग गई। राधा, तुम्हें जो भी कहना हो सीधे सीधे कहो ना, मेरा नाम लेकर कहो ना कि दोनों भाइयों के प्यार को नफरत में मैंने बदला है। इस घर के लोगों के दिलों में नफरत के जहर मैंने घोले, मैंने कड़वाहटें पैदा की। एक बात पूछूं आपसे, क्या मिला आपको ये सब करके? मैं देखना चाहती थी कि मेरी सच्चाई ज्यादा ताकतवर है या इस घर की अच्छाई। काश काश दीदी आप सच्चाई के साथ होती। वो किसी ने कहा है ना कि इंसान कुछ भी मिटा सकता है, अपने नसीब की लकीरें, अनचाहे रिश्ते, किसी और के हिस्से की रोशनी, पर किसी की अच्छाई नहीं मिटा सकता। और यही वजह है कि रवि भैया की अच्छाई ने उन अपनों के साथ वापस ला खड़ा किया है, और आपकी बुराई ने आपको अपनों के बीच जरूर लाया है, लेकिन अपनों के बीच लाके अकेला कर दिया है। अकेला, बिल्कुल अकेला दीदी। जिसके साथ उसका साया भी नहीं। ये घर एक इंसान का नहीं, हैवान का है। एक वैश्य दरिंदा रहता है यहाँ, जिसने अपनी बीवी पर इतने जुर्म ढाए कि उसे कर रही है। ये शख्स किसी का सगा नहीं है। उसके असली चेहरे को पहचानिए। एक काला अंग्रेज गोरों से भी बुरा है। हिंदुस्तानी होकर भी ये अपने वतन का नहीं है। उसका मुंह काला कीजिए, उसकी असलियत सबको बताइए, इससे हिंदुस्तान को बचाइए। ये किसका काम हो सकता है? कौन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? कहीं ये संजना का वो आशिक तो नहीं? ये नंबर किसका है? हेलो, ऋतु बोल रही हूँ। घर के अंदर पहुंच गए हो या अभी तक घर के बाहर हो? डैम इट, तुमने मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की? और तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? हाँ, तुम्हें क्या लगता है हम इंडियंस पागल हैं? कुछ नहीं समझते मिस्टर विशाल। पूरी जनत पत्री निकलवाली है मैंने तुम्हारी, और घर के बाहर तुम्हें मेरा पोस्टर तो मिल ही गया होगा, राइट? अच्छा, तो ये घटिया हरकत तुम्हारी है? हाँ, अभी तो सिर्फ घर के बाहर ही लगवा रही हूं, पर अब मैं अखबार में इश्तिहार देने वाली हूँ और पूरी दुनिया को ये बताने वाली हूँ कि मिस्टर विशाल एक्चुअली में है। शट अप बिटू, जस्ट शट अप। तुम अपनी हदों से बाहर जा रही हो। शायद तुम मुझे जानती नहीं। ओह शट अप यू बास्टर्ड। तुम मुझे मेरी हदें बताओगे? पहले अपनी हद को पहचानो। मैं संजना नहीं, और हाँ, मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी कि पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी।
संजना से पहले उसके इस दोस्त का दिमाग ठिकाने लगाना होगा। बीमारियां अलग है। मुझको थी प्यारी, अखियों में आंसू भर के पूछे बेचारी, अपना बना के मुझको दे दी जुदाई क्यों, बेटी है दिल का टुकड़ा फिर भी पराई क्यों, तूने विधाता ऐसी रीत बनाई क्यों। कहाँ जा रहे हो रवि? तुमने तो इस घर के पूरे बिजनेस और इस पूरे घर पर कब्जा करने का ख्वाब देखा था ना। वक्त ने तुम्हारा ख्वाब तो पूरा नहीं किया। हाँ, अब इस बेड पर तुम कब्जा कर सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुमने तो बेशर्मी की हद पार कर दी। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक तो शर्म से मर गया होता। प्लीज रवि, ये आपका बेड है, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मैं कहीं और जाके सो जाती हूँ, आप अपने बेड पे सोइए। नकली प्यार का नाटक करते करते अचानक मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है तुम्हें? मेरे बच्चे की प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करके तुमने मुझसे शादी का रिश्ता जोड़ा था ना, लेकिन अब मैं उस नाटक को हकीकत में बदल दूंगा। अच्छा हुआ तुम्हें भगवान ने कभी मां बनने का मौका ही नहीं दिया। अब मेरे जीते जी तुम कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बन पाओगी। अब यही तुम्हारा प्रायश्चित है और यही तुम्हारी सजा। स्त्री तेरी कहानी, प्रायोजक डाबर।